आपको लगता है 35 के बाद के जो वादे हुए हैं वो पूरे हो पाए हैं? नो क्रश 35 ये ख़त्म हो गया तो मुझे और जम्मू कश्मीर के जो भी नवासी हैं उनको फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अब हासिल हैं। आज हमारे मानव अधिकार, इंसानी हकूक़, फंडामेंटल राइट्स जो हैं 1953 जब शेख साहब को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी का एक लेटर गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि जम्मू कश्मीर के लिए आप आर्टिकल 35 को अमेंड कर दीजिए, वरना आर्टिकल 12 से 35 तक अमेंडमेंट नहीं हो सकती थी। अच्छा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं चैप्टर 3 के। आर्टिकल 14 की वायलेशन हो रही है? आर्टिकल 14 की हो रही है, मैं कहता हूँ आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक की वायलेशन हो रही है। ये तीनों, ये 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल जो हैं ये चैप्टर 3 में है और चैप्टर 3 जो है वो इंसानी हकूक़ यानी फंडामेंटल राइट से ताल्लुक़ रखता है। जमहूरियत का कत्ल हो गया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ का कत्ल हुआ है, जमहूरियत हुआ है, इसलिए पैंथर्स पार्टी लड़ेगी ये जंग हक इंसाफ की, सड़कों से लेकर लाल चौक से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। एक आखिरी सवाल मेरा, क्या लगता है आपको कि डीडीसी के चुनाव जो हुए हैं, जो उसके रिजल्ट हुआ है, क्या ये फेयर हुआ है या फिर कहीं ना कहीं इसमें चूक रही है? और क्या कह रहा हूँ, मैंने यहाँ तक लफ्ज़ फ्रॉड इस्तेमाल किया है। अच्छा। और मैं तैयार हूँ अच्छा कि मोदी सरकार है या इनकी यहाँ एलजी सरकार है, ये मुझे किसी भी अदालत में मेरे खिलाफ केस लगा सकती है कि मैंने कहा कि ये इलेक्शन जो हुए 14 आपने वहाँ कंस्टिट्यूंसीज बना दी और चाहे आबादी 3 लाख थी उसको भी 14, जिसकी आबादी 7 लाख थी उसको भी 14। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के एक सीनियर कद्दावर लीडर जनाब प्रोफेसर भीम साहब, जिनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू के प्रेस क्लब के अंदर वार्तालाप की गई और कहा गया कि वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर जमहूरियत का जो है वो कत्ल किया जा रहा है। 73 अमेंडमेंट की बात की जाए, 74 अमेंडमेंट की, इसके साथ साथ आर्टिकल 14 की भी जो है वो वायलेशन की जा रही है। हालांकि उन जगहों में वुमेन रिजर्वेशन रखी हुई है जहाँ पे इवन की वुमेन लेडी ने वहाँ से इलेक्शन ही नहीं जीता है। तो आखिरकार ये जो इस बार के डीडीसी चुनाव के बाद ये जो लिस्ट बनाई गई है रिजर्वेशन की, ये किस बुनियाद पे है? भीम साहब बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जो इस बार की वुमेन रिजर्वेशन बनाई गई है लिस्ट, अनंतनाग से जैसे वुमेन है या हम बात करेंगे बारामूला से वुमेन है, तो कई जगहों पे तो वुमेन ने इलेक्शन ही नहीं जीता है, वहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन रखी हुई है। किस तरीके से आप देखते हैं? हर एक जिला के लिए 14 सीटें रखी हैं। अच्छा। और उसने वुमेन रखी है कहीं ना कहीं जी, कहीं ना कहीं। ये सवाल दूसरा है कि चुनाव हुए या नहीं हुए या क्या फ्रॉड हुआ, वो तो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि जिस पार्टी के 2 ही कैंडिडेट जीते हों या एक ही जीता हो या 2 ही, तो और दूसरी पार्टी के आपके 12 या 11 मेंबर जीते हों, उसका चेयरमैन नहीं होगा। यानी मेजॉरिटी रूल का कत्ल कर दिया है, सीधी बात। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको आप समझते हैं? गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके मोदी साहब मालिक हैं, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, और इसलिए जिम्मेदार कोई है, 2 हैं मोदी जी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के। आप इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा भी सुनने को मिला है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं लीगल एड कमेटी है मेरे पास, 50 वकील हैं, सब ने फैसला किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कब खुलती है कब नहीं खुलती है, ये केस जो है मैं जो थ्रू टेलीफोन आर्गो होते हैं यानी उससे नहीं करूँगा, डायरेक्टली बिफोर द फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट फाइल करूँगा और लड़ूँगा, क्योंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ही हल करेगी।
करेगी। ये मामला ना तो वज़ीर आज़म कर सके हैं, वो तो खुद ही एक पार्टी है, और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन कमीशन का इसमें कितना बड़ा रोल है और कितना अहम रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने निभाया है? नहीं, इलेक्शन कमीशन का रोल इसमें नहीं है, क्योंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ नहीं था। अच्छा। डीडीसी के चुनाव ये मोदी जी की जो सरकार है उसके हाथ थे। यानी कि आप इसके लिए भी भाजपा को ही कसूरवार ठहराते हैं? नहीं, मैं नहीं ठहराता हूँ जी। तारीख ठहराती है गवाह, और जितना भी रिकॉर्ड है वो मैंने प्रेस के सामने भी रखा, आज भी रखा है। इसलिए ये मामला जो है, इसके जिम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्रधानमंत्री ने खुद वायदा किया था कि मैं 1 साल के अंदर जम्मू कश्मीर की रियासत को बहाल करूंगा। आपको लगता है 35 के बाद के जो वादे हुए हैं वो पूरे हो पाए हैं? नो क्रश, 35 खत्म हो गया तो मुझे और जम्मू कश्मीर के जो भी निवासी हैं उनको फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अब हासिल हैं। और हमारे मानव अधिकार, इंसानी हकूक़, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, 1953 जब शेख साहब को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी का एक लेटर गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि जम्मू कश्मीर के लिए आप आर्टिकल 35 को अमेंड कर दीजिए, वरना आर्टिकल 12 से 35 तक अमेंडमेंट नहीं हो सकती थी। अच्छा। क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं चैप्टर 3 के। अच्छा। इसमें हो नहीं सकती थी, लेकिन उस वक्त नेहरू जी ने क्या सोचा, बहुत बड़ी गलती हुई थी। क्या हुई थी? आई डोंट नो व्हाई। आर्टिकल 14 की वायलेशन हो रही है? आर्टिकल 14 की हो रही है। मैं कहता हूँ आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक की वायलेशन हो रही है। ये तीनों, ये 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल जो हैं ये चैप्टर 3 में है, और चैप्टर 3 जो है वो इंसानी हकूक़ यानी फंडामेंटल राइट से ताल्लुक़ रखता है। एक आखिरी सवाल मेरा, क्या लगता है आपको कि डीडीसी के चुनाव जो हुए हैं, जो उसके रिजल्ट हुआ है, क्या ये फेयर हुआ है या फिर कहीं ना कहीं इसमें चूक रही है? और क्या कह रहा हूँ, मैंने यहाँ तक लफ्ज़ फ्रॉड इस्तेमाल किया है। अच्छा। और मैं तैयार हूँ। अच्छा। कि मोदी सरकार है या इनकी यहाँ एलजी सरकार है, ये मुझे किसी भी अदालत में मेरे खिलाफ केस लगा सकती है कि मैंने कहा कि ये इलेक्शन जो हुए 14 आपने वहाँ कंस्टिट्यूंसीज बना दी, और चाहे आबादी 3 लाख थी उसको भी 14, जिसकी आबादी 7 लाख थी उसको भी 14। तो और आप उस 8 फेजेस में कर रहे हैं, कितना अन्याय है। ये तो हम इलेक्शन से पहले भी कह सकते थे, ये सारी बातें, ये गुफ्तगू जो है आवाम तक, मीडिया तक, बड़े आले अधिकारी। कितने दिन मिले आपको? आपको 1 महीना भी नहीं मिला। ये सारा ड्रामा, सारा नाटक तो 1 महीने के अंदर का कर दिया गया। आपने ये नोटिफिकेशन भी जारी किया, आपने कंस्टिट्यूंसी बना दी, आपने, मैं देता हूँ, ये देखिए। हाँ जी। ये कैसे कंस्टिट्यूंसी बनी है, ये आपके। जी मैं देख रहा हूँ, मुझे मालूम है, मेरे पास ये फ्रेश देखते हैं। नहीं, ABC के तमाम डिस्ट्रिक्ट 20 के 20 नाम है अल्फ़ाबेटिकली है। अल्फ़ाबेटिकल में पहला वुमेन का है, फिर दो बड़गाम आ गया, बांडीपुर आ गया ओपन, तीसरा फिर बारामूला वुमेन। हाँ, फिर 2, फिर ओपन, फिर तीसरा वुमेन, फिर 2 ओपन, फिर वुमेन। अब बताइए कौन सा रूल अपना है, कौन सा कानून? यानी कि जमहूरियत की बात को नहीं माना जा रहा है। नहीं, जमहूरियत का कत्ल हो गया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ का कत्ल हुआ है, जमहूरियत हुआ है। इसलिए पैंथर्स पार्टी लड़ेगी ये जंग हक इंसाफ की, सड़कों से लेकर लाल चौक से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के एक रहनुमा जनाब प्रोफेसर भीम साहब मौजूद थे ख़ास बातचीत करने के लिए, जिनका फरमाना है कि आर्टिकल 14 से लेकर अगर बात करें आर्टिकल 13 तक चैप्टर 3 के तमाम आर्टिकल्स का वायलेशन किया जा रहा है। और यकीनन सी बात तो ये है कि ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, ये फ्रॉड हुआ। और साथ ही साथ इनका ये भी फरमाना है कि जम्मू
कश्मीर के लाल चौक से लेके चाहे वो दिल्ली का गेट होगा वहाँ तक भी जो है वो आवाज़ें जो हैं वो अब सुनाई देंगी कहीं ना कहीं। और इनका फरमाना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसको बड़े पैमाने पे चैलेंज किया जाएगा कि ये हकूकी तौर पर जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो राइट्स हैं, उनको वायलेट किया गया है। और ये जो इस बार के इलेक्शन हुए हैं ये फेयर बुनियाद पे नहीं हुए हैं। असेंबली का चुनाव नहीं, असेंबली आप 280 सीटों वाले इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का चुनाव कर रहे हैं जी। और स्टेट का असेंबली चुनाव नहीं। अच्छा, इससे ज्यादा क्या अन्याय हो सकता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि कश्मीर के वोटरान को आफरीन है, मैं सलाम करता हूँ। जो रोल कश्मीरी वोटरान ने, कश्मीरी खासकर मुस्लिम फ्रेटर्निटी ने 1947 में अदा किया था, प्ले किया था, आज फिर दोबारा उन्होंने एकता भाईचारा का सबूत रखा है। और आयन और मानवाधिकार, इंसानी हकूक़ को बचाने के लिए ये जो रोल प्ले किया है कि कश्मीरी किसी कंस्टिट्यूंसी का उंगली नहीं उठा सकते, नहीं होने दिया वोट चोरी। बिल्कुल जम्मू में तो हर जगह हुए हैं, कश्मीर में नहीं होने दिए। बिल्कुल, बहुत सही। कहीं ना कहीं मेरे साथ प्रोफेसर भीम साहब बातचीत कर रहे थे, ख़ास बातचीत हुई, एक गुफ्तगू हुई जिसके अंदर तमाम बातें हुई। और उम्मीद रखते हैं कि ये सारी बातें मरकज़ी सरकार के तक पहुँचेंगे और जम्मू कश्मीर की सरकार की जानिब से भी इन पर कोई बड़ा कदम लिया जाएगा। फिलहाल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आमिर खान के साथ जम्मू से।